नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भक्तों, दुख किसी एक के नहीं, सबके जीवन में आता है। जीवन जिन रिश्ते नातों पर इतराता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, मेरे इतने संबंधी, इतने रिश्तेदार हैं जो मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं, ये दुख ही है जो आकर इंसान के अपने सगे संबंधियों के नकली चेहरों पर से पर्दा उठाता है। दुख में ही असली चेहरा छुप न सकेगा, राज हो दिल में जितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो दुख में सबके असली नकली चेहरे सामने आ जाते हैं, क्योंकि जो सुख में इंसान के साथ रहते हैं अक्सर दुख आने पर साथ छोड़कर मुंह मोड़ लेते हैं। दुख आने पर ही उनकी असलियत का पता चलता है। एक भजन की कुछ लाइनें मैं यहाँ सुनाता हूँ तो आपके समझ में आ जाएगा। जब तक थी ये जवानी सीना ठोक के चले, जब तक थी ये जवानी सीना ठोक के चले, जब से आया बूढ़ापा मुख मोड़ सब चले, जब से आया बूढ़ापा सारे छोड़ के चले, जब तक दौलत कमाई हाथ जोड़ सब चले, जब तक दौलत कमाई हाथ जोड़ सब चले, जब से छोड़ा कमाना मुख मोड़ सब चले, जब से छोड़ा कमाना मुख मोड़ सब चले। मतलब बिना कोई ना आए अपने ही हुए पराए, मतलब बिना कोई ना आए अपने भी हुए पराए, मुफ्त में यहाँ कोई ना खिलाए ना किसी के लिए कमाए। इस बुढ़ापे में खुद की देखभाल कर लो, इस बुढ़ापे में खुद की देखभाल कर लो, आएगा ना कोई भी ये ख्याल तुम कर लो। जब तक थी साथ में खुशियाँ दिल जोड़ सब चले, जब तक थी साथ में खुशियाँ दिल जोड़ सब चले, आई गम की जो आंधी रिश्ते तोड़ सब चले, आई गम की जो आंधी रिश्ते तोड़ सब चले। जब तक थी ये जवानी सीना ठोक के चले, जब तक थी ये जवानी सीना ठोक के चले, जब ये आया बूढ़ापा मुख मोड़ सब चले, जब ये आया बूढ़ापा मुख मोड़ सब चले। यही संसार की रीत है और यही सच्चाई है। ये दुख ही है जो तुम्हें झूठे सांसारिक रिश्तों से दूर करके सच्चे रिश्ते से जिसे इंसान भूले बैठा है उसकी याद दिलाता है। जी हाँ, दुख में जब जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब इंसान को उस परम पिता परमेश्वर की याद आती है और वो उसकी शरण में आता है। कबीर दास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में ही उसी की याद आती है, वो भी उसके प्रेम में नहीं। भगवान दुखों को भगा दे इसलिए प्रार्थना करते हैं, दुखों से छुटकारा पाने के लिए। पर अभागा इंसान उस परमपिता परमेश्वर के सामने फिर से उस बेवफा सुख की ही कामना करता है। एक बात जानते हो, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है?
कहते हैं हमारे बहुत दोस्त हैं, तो आज जान लो इंसान का सबसे बड़ा दोस्त है दुख। इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है कि जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिपटा हुआ रहना चाहता है। ये वो दुख, वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, कभी नौकर का दुख बनकर आता है, नौकरी का दुख बनकर आता है, तो कभी पत्नी का दुख बनकर आता है, कभी औलाद का दुख बनकर आता है। लेकिन इंसान इतना बड़ा बेवकूफ़ है कि इस वफादार दोस्त को ठुकराकर बेवफा सुख की तलाश में सारी उम्र भटकता रहता है। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले बंधुओं, अगर दुख से दोस्ती कर ले तो कभी जिंदगी में उसको सुख की तमन्ना ही नहीं रहेगी। कभी भी व्यक्ति का कोई भी दिन बिना किसी छोटी बड़ी समस्या के व्यतीत नहीं होता है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। यह समस्याएं कभी भाग्यवश और कभी परिस्थितिवश हमारे सामने आती रहती हैं। ऐसी समस्याएं आपके सुखों में अवरोध पैदा कर देती है। आप कहीं जा रहे हैं, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उस रास्ते पर अचानक से छोटे बड़े पत्थर गिर जाते हैं, किनारे लगा वृक्ष टूटकर पड़ता है। हुआ होगा आपके साथ कभी ऐसा। इससे आपके आगे जाने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो क्या करोगे बताओ? आगे बढ़ने के लिए तो फिर रास्ते में आ गए अवरोध। जब आप आगे बढ़ने लगे तो रास्ते में आ गए अवरोध, और आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? उन अवरोधों को हटाना होगा। उनको हटाए बिना नहीं जा सकते आप। इन अवरोधों को हटाने का तरीका आपका आने वाला भविष्य निर्माण करता है। कैसे हटाओगे, किस तरीके से हटाओगे, कितने समय में हटा पाते हो, यह सब आपकी अपनी कुशलता, अपनी बुद्धिमत्ता और साहस पर निर्भर करता है। अगर समस्याएं रहती हैं तो फिर उन सुखों में भी आनंद का लुत्फ नहीं उठा पाते जिनका भोग आप करना चाहते हैं। आपके पास दौलत है और बाधाएं आ रही हैं, आपके पास सारी सुख सुविधाएं, फिर भी दुखी हो, अशांत हो, तो आप उनका लुत्फ नहीं उठा सकते। जो भी सुख सुविधा आपके पास है, हमारे और आपके सभी के जीवन में ये समस्याएं रहेंगी। कभी छोटी बनकर, कभी बड़ी बनकर, कोई ना कोई समस्या रहेगी ही, या सुख समृद्धि रहेगी। अगर समस्या है तो चाहे समृद्धि कितनी भी हो, संपन्नता कितनी भी हो, आपका उसका आनंद, सुख सुविधा का, सुख समृद्धि का आनंद ही नहीं उठा पाओगे। और सुख समृद्धि का आनंद उठा रहे हो तो समस्या का दुख नहीं महसूस होगा तुम्हें। जो व्यक्ति इन समस्याओं को हटाने के स्थान पर इनसे बचकर निकल जाने का प्रयास करता है, जैसे कोई रिश्तेदार है, अरे भाई बच के चल दो, इससे बचो मत, क्यों मुंह छुपा रहे हो? अरे मैं तो इसे बुरा भला इसलिए नहीं कहता, कड़वा इसलिए नहीं कहता, कभी रिश्तेदारी टूट जाए। अरे जिस रिश्तेदारी से आप मुंह मोड़ कर चल रहे हो, आप उसको कह दो भैया तेरे मेरे जय राम जी की। समस्या ही खत्म कर दो, रिश्ता ही खत्म कर दो, जड़ ही काट दो, तो ना आपको मुख मोड़ने की जरूरत पड़ेगी और ना वो आपके सामने आने का प्रयास करेगा। लेकिन आप तो बचकर चलते हो तो ये वो बार बार आपके सामने आएगा, बार बार आपके सामने आएगा, कहाँ से मुख मोड़ोगे? तो इसलिए जो व्यक्ति इन समस्याओं को, कोई भी समस्या है, हटाने के स्थान पर इनसे बचकर निकल जाने का प्रयास करता है, उनके सामने से कुछ समय के लिए समस्याएं हट तो जाती हैं, लेकिन फिर से वही समस्याएं सामने आ जाती हैं। और इस बार उनका रूप आकार, हर बार जब आगे आएंगे, रूप आकार बहुत विकराल, पहले से बड़ा होता है। इसलिए आवश्यक है कि आप जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या की अनदेखी न करें, मुख न मोड़ें, बचकर न निकले, उनका समाधान तलाशें। क्योंकि अनदेखी करने से यही समस्याएं आपके, हमारे, हम सबके जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट भर देंगी। जब हमें घोर दुख या संकट घेर लेते हैं तो हम
ईश्वर की शरण में जाते हैं और वहाँ पर ईश्वर से सुख की कामना करते हुए शिकवा शिकायत करते हैं कि प्रभु आपने हमें दुख और कष्ट क्यों दिए हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि हम कोई अकेले ही नहीं हैं जिनके जीवन में दुख आया है। दुख सबके जीवन में आता है। ध्यान देना भक्तों मेरी बात पर। दुख सबके जीवन में आते हैं। दुख और कष्ट तो सदैव महापुरुषों के जीवन में भी कम नहीं रहे। यदि यह ध्यान होता तो हम कभी भी ईश्वर से शिकायत ना करते। हम तो भूल ही जाते हैं कि महापुरुषों के जीवन में भी उन गाथाओं को भूल जाते हैं, महापुरुषों को भूल जाते हैं जिनके जीवन में कष्ट आया है। और नहीं तो हमें संतुष्टि ये होने चाहिए कि हमारे जीवन में तो क्या, हम तो साधारण मानव हैं। जो महापुरुष थे उनके जीवन में भी कष्ट बहुत आए हैं। तो हम उस ईश्वर का शिकायत के बजाय लाख लाख धन्यवाद करेंगे अगर हमारी स्मृति में ये चीज़ आ जाएगी। हमारे इष्ट देवता कितने महान हैं, उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है और उस संघर्ष के लिए उन्होंने कितना त्याग किया। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और योगेश्वर जगत गुरु श्री वासुदेव कृष्ण जी को ही देखें, उनके जीवन पर ध्यान दें, उनका जीवन कितना संघर्ष से भरा हुआ था। उन्होंने राक्षसों से युद्ध किए और उन राक्षसों का दमन किया, निर्बल की सहायता की। वाहेगुरु नानक देव जी को ही देखो, उन्होंने अपना सारा घर लुटाकर जनता की सेवा में लग गए। गुरु गोविंद सिंह ने अपना सारा परिवार कुर्बान कर दिया और सब सुख सुविधा छोड़कर जनता की सेवा में लगे रहे। ईसा मसीह को तो सूली पर ही चढ़ा दिया गया। मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में कितना अपमान सहना पड़ा है। तो ऐसे महापुरुष बहुत हुए हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई समस्या रही है, लेकिन वो समस्या से भागे नहीं, मुख नहीं मोड़ा, समस्याओं को सहन किया और अपने मार्ग पर डटे रहे, विचलित नहीं हुए, छोड़ा नहीं, नेक मार्ग छोड़ा नहीं, सत्कर्म करना छोड़ा नहीं। इन सबसे व्यक्ति को यही सीखने को मिलता है कि जिसको जितने संघर्ष और मेहनत से कोई चीज़ मिलती है वह उसकी कीमत उतना ही अधिक समझता है। आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर नहीं है। यदि आपके पास कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी को भगवान का अपने लिए एक आदेश समझो कि ईश्वर आपको जीरो से हीरो बनाना चाहता है। वो आपको इस योग्य समझता है। भगवान कष्ट उसी को देता है जो सहन कर सकता है, जो उसको ग्रहण कर सकता है। धन भी उसको देता है जो उसको संभाल सकता है, भोग विलासा में खर्च ना करे, नेक काम करे। शक्ति भी उसको देता है जो निर्बल की सहायता करे। तो इसलिए ध्यान रखिए, जो योग्य समझता है जिसको, उसी को देता है। तो ईश्वर आपको कष्ट देकर आपको जीरो से हीरो बनाना चाहता है, यह समझ लो। जब आपको हीरो बनाने के लिए परेशानी भेजी है उसने, तो वह मदद भी अवश्य करेगा। इसलिए शिकायत मत कीजिए। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। बस यह सोचकर डट जाइए संघर्ष करने के लिए। उस ईश्वर का स्मरण करते हुए, विश्वास से प्रार्थना आराधना करते हुए बस डट जाइए संघर्ष के लिए। जीवन रूपी संघर्ष, जीवन एक संघर्ष है। कसौटी पर जब तक वो सोना घिसा नहीं जाएगा तो उसमें चमक नहीं आती। तो जो महापुरुष बने हैं वो कष्ट सहन कर करके बने हैं। उनका जीवन का अनुभव कष्टदायी रहा है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के 15वें श्लोक में वासुदेव श्री कृष्ण जी बताते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। ध्यान देना भक्तों, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि से आगे भक्ति करने को तैयार नहीं है, जो इनसे मिलने वाले अक्षणिक सुख पर ही आश्रित हो चुके हैं, वो असुर स्वभाव को धारण करने वाले, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग यानी मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते, अर्थात ईश्वर को नहीं पूजते। तो अब सोच लो कि आप ईश्वर को पूज रहे हो या किसको पूज रहे हो। आप मानव हो या दानव हो, आप साधारण मानव हो या राक्षस हो, महान आदमी हो या राक्षस हो। तो इन ग्रंथों से आपको शिक्षा मिल जाएगी। शिक्षा ग्रहण करनी है कि वे महापुरुष क्या आपको शिक्षा दे रहे हैं अपने जीवन में।
उनके जीवन चरित्र से हमें अनुभव प्राप्त करना है कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए। ये नहीं जाए विधि रखे राम ताई विधि रहे ना, जिस विधि रहे राम उस विधि रहिए, ताही विधि रहिए। जिस प्रकार रामचंद्र जी ने, प्रभु रामचंद्र जी ने अपना जीवन यापन किया है, तो हमें उस पर अनुरूप, उसके अनुरूप ही, उसके अनुसार ही जीवन अपना यापन करना चाहिए, जीवन शैली बनाने लेनी चाहिए। तब तो हम ईश्वर के भक्त हैं, तब तो हम ईश्वर में श्रद्धा करते हैं, तब तो हम राम भक्त हैं, अन्यथा नहीं है। आचरण तो रावण जैसा और बने हुए राम भक्त, तो राम कैसे प्रसन्न होंगे। समान गुण में समाहित होते हैं। तो इसलिए भक्तों, सदा नेक काम करो, ज्ञान विवेक से अपने कर्मों को संभाल कर करो। ईश्वर का सानिध्य हमेशा याद रखो कि हमें जीते जी भी ईश्वर को स्मरण करना है, मरने के बाद तो उसके पास जाना ही है। ये रिश्ते नाते सब यहीं रह जाएंगे। यहाँ तो हमें अपना कर्तव्य पालन करना है, इनके प्रति जो भी है प्रेम उस ईश्वर से करना है। आपके घर में सुख शांति रहे, आपके घर में आनंद वैभव समृद्धि बनी रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।